यस क्लास 8 आज हम अपनी पसंद पुस्तक से पाठ 17 बाज और सांप पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक कौन है बताइए। इस पाठ के लेखक यस राइट निर्मल वर्मा जी हैं। तो उन्होंने इस पाठ में सांप और बाज जो कि आपस में दोनों शत्रु होते हैं, आप सबको मालूम है, उनके बारे में किस तरह से बताया है। आइए पढ़िए। खुशी यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ पर रीडिंग। बुक ले लो। अच्छा यहीं से देख के पढ़ोगे? ऐसे झुक के पढ़ना पड़ेगा ना फिर आपको बेटा। आपके पास बुक नहीं है? ले लो किसी से। यस। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरों धूप में चमकती झिलमिलाती आप लोगों को आवाज आ रही है खुशी की? और दिन भर इनको आप लोगों को आ रही है आवाज? नो मैम, धीरे है, हाँ? धीमी आवाज है, नहीं आ रही। चलो फिर बैठो। तो हर्षित पढ़ो, आप पढ़ो हर्षित। हर्षित ओके पढ़ो। मैम। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुए यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर बुक में देखो, लपकती जाती जिदान थी। बुक देखो। उधर बुक नहीं है, सामने जिस बुक है। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहां लहरें दूध के झाग सी सफेद दिखाई देती थी। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ बता रहे। देखा करता। लहरों का गर्जन, गर्जन गर्जन आकाश में छिपती हुई में पहाड़ियां। यहाँ से पढ़ो। यस बेटा, हर्षित तेरी त्यागी आप पढ़ो यहाँ से। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप पढ़ो। हर्षित सीधा खड़े होके। आओ यहाँ आओ, सामने पढ़ो। देखो सुनाई दे रहा है। अपनी गुफा में बैठा हुआ आ रही है आवाज उनकी? हर्षित की आ रही है आवाज? यस मैम। हाँ बोलो। मैम आवाज आ रही है लेकिन समझ नहीं आ रहा मुझे। गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देख सकता। लहरों का गरज, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियां, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाजें। पढ़ो ना तभी तो। वन मन में ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपने गुफा का स्वामी है। ना किसी से लेना, ना किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यह सबसे बड़ा सुख था। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे। पंख खून से सने थे और वह अंधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, किंतु दूसरे ही क्षण उसने भाप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और उससे डरना बेकार है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने एक लंबी आह भरी, ऐसा ही
दिखता है कि आखिरी घड़ी आज पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भरकर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत थी, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे ना भोगा हो। दूर दूर तक उड़ने भरी है, उड़ाने भरी उड़ाने है। भरी है। आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। चलो यस, चलो आर्यन शिंदे, आर्यन शिंदे। साहब बोला, आकाश आकाश को लेकर क्या मैं चाहूंगा, आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक, मेरे लिए तो यह गुफा भली। इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी? सांप मनी मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में ही मिल जाएगा। यस, अंत में तो सबके बाद में मरना लिखा है। शरीर अचानक मिट्टी का है, अचानक बाज मिट्टी ने में अपना ही झुका हुआ सिर बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की की गुफा गुफा के के चारों चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक ओर रहा था। शीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज बरसों से पड़ी सड़ गई। नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ से नेक्स्ट बच्चा रीडिंग पढ़ो तुम बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? यहाँ का पढ़ो। पास के मुंह में एक बड़ी जोर की उड़न चीख उठी पड़ी। काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी उड़न चीख सुनकर सांप कुछ सिटपटा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश की प्रति इच्छा पैदा हो गई, जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते? हो सकता है कि तुम्हारे पैरों से भी इतनी पैरों में अभी भी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने के लिए क्या पास में नई आशा जाग उठी। उत्साह से अपने घायल शरीर को नेट चला गया, मेरे फोन से कनेक्ट हो गया है। बोलो बोलो। चिपटा हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखों में चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंखों फैलाकर हवा में कूद पड़ा। किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर बढ़ता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया। उसके थके मादे शरीर को सफेद फैन से ढक दिया। फिर अपनी गोद में समेटकर उसके अपने साथ सागर की ओर ले चले। ओके, यस, गीत पढ़िए। यस मैम। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगीं, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। धीरे धीरे समुद्र में असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। चट्टान को खोखल में बैठा हुआ सांप
बड़ी देर तक बास की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। मैं खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप के क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया, किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से सांप गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आकृति आनंद पढ़ो, है। आकृति। सो उड़ने का यही आनंद है। भर पाया मैं तो पक्षी भी कितने मूर्ख हैं। धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे, किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहां कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर वह पक्षी किस बूते पर इतनी धींगे हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसकी बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वतंत्रता में क्या लेना देना। ना वहाँ छत है, ना दीवारें हैं, ना रेंगने के लिए जमीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। ओके, ये चैप्टर तो आप लोगों को सिर्फ रीडिंग के लिए ही है। आपको सिर्फ रीडिंग ही करना है, तो आधा आपने कर लिया आज की रीडिंग। और खुद सी बुक नहीं लाए हो तो आप बुक लेकर आना नेक्स्ट वाली क्लास में। और क्या वेदांत भी नहीं लाया, बताओ। और पीछे कौन बैठा है? लाया, वो भी नहीं लाया, वो लाया। तो 1 2 3 बच्चे लाए, बाकी 2 लाएंगे। तो आप लोग प्लीज अपनी बुक लेकर आना, और ये रीडिंग है घर से आज होमवर्क में कर लेना। इसका रीडिंग आप लोग भी बेटा इसको हॉल में जो बाकी का बचा हुआ चैप्टर है इसको रीड कर लेना। रीडिंग आपको करना है। नेक्स्ट वाली क्लास में मैं आपको कल, जैसे सैटरडे आपकी क्लास है, तो मैं आपको इसको पूरा शुरू से लेके एंड तक मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, बस उसके बाद फिर लास्ट आपका चैप्टर है टोपी। वहाँ ए वालों का तो शुरू हो चुका है।